वेलकम टू स्टोरियो पॉडकास्ट। आइए सुनते हैं कुछ किस्से और मिलते हैं हमारे ही इर्द गिर्द रह रहे कुछ किरदारों से। किस्सा गोई के नए अंदाज का एकमात्र पॉडकास्ट स्टोरियो। भगवान विष्णु का दरबार सजा हुआ था। माता लक्ष्मी उनके निकट बैठी उनकी सेवा का आनंद ले रही थी। साथ में ये भी देख रही थी कि कैसे प्रभु अपने भक्तों की समस्याओं का निवारण कर रहे हैं। अनेक तरह के भक्त और उससे भी अनेक तरह की उनकी समस्याएं। अगर सबसे ज़्यादा किसी बात में विभिन्नता थी तो वो थी भक्तों के स्वभाव में। कोई झल्लाते हुए आ रहा था तो कोई हाथ जोड़ करके खुशी खुशी प्रभु के चरणों में अपना माथा ही रख देता। कोई भक्त उस उदंड बच्चे की भांति थे जो अपने माता पिता की गोद में रहते तो हैं लेकिन नीचे आने की लगातार जिद किए रहते हैं और मना करने पर अपने माता पिता के बालों को गालों को जी जान से खींचते हैं ताकि उन्हें कष्ट हो और वो उन्हें नीचे उतार दे। माता पिता उन बच्चों के साथ वैसा व्यवहार बिल्कुल भी नहीं करते बल्कि प्यार से उन्हें समझाते हैं। हाँ, कभी कभी हल्की सी चपत लगा देते हैं या डांट लगा देते हैं। प्रभु भी अपने भक्तों के साथ ऐसा ही व्यवहार कर रहे हैं। भक्त चाहे किसी भी मनोदशा में आ रहा हो लेकिन जा रहा है बिल्कुल प्रसन्नचित होकर के। वाह, इसीलिए तो लोग कहते हैं इन्हें भक्त वत्सल। करीब करीब सभी भक्तों की समस्याओं का निवारण हो चुका था। सभी भक्त जा चुके थे, बस दो ही बचे थे, एक कीचड़ और दूसरा कमल। प्रभु ने कीचड़ की तरफ मुखातिब होते हुए कहा, वत्स कीचड़, कहो कैसे आना हुआ। कीचड़ ये सुनकर हाथ जोड़ता है और खड़ा होकर के थोड़ा आगे बढ़ता है। प्रभु से एक दूरी पर खड़ा हो जाता है और कुछ बोलने ही वाला होता है। तभी कमल पीछे से उछलता कूदता कीचड़ को पार करके प्रभु के एकदम निकट पहुंच जाता है और कहता है, नहीं प्रभु, पहले आप मेरी बात सुनिए, मैं बहुत बिजी हूँ, पहले मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप कीचड़ की बात सुनिएगा। प्रभु ने कहा, अवश्य तुम्हारी बात भी सुनूंगा, बिल्कुल सुनूंगा, लेकिन पहले कीचड़ की बात सुन लूं, ये जान जाऊं कि उसकी समस्या क्या है, उसका निपटान कर दूं, फिर तुम्हारी बात सुनूंगा। नहीं प्रभु, देखिए मैं बहुत बिजी रहता हूं, कीचड़ को कौन पूछता है प्रभु। कमल ने फिर अपनी बात रखी, पहले मेरी बात सुनिए प्रभु। प्रभु ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं कमल, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगा और जो भी तुम्हारी परेशानी होगी उसे दूर भी करूंगा, लेकिन मेरे दरबार में पहले कीचड़ आया है तो मैं उसे बेईमानी तो नहीं कर सकता, पहले तो मैं उसी की बात सुनूंगा। क्या प्रभु, आप देख रहे हैं सावन का महीना चल रहा है, मेरी कितनी डिमांड है, मेरे कितने सारे भक्त, मेरे कहने का मतलब है प्रभु आपके भक्त कितने सारे हैं। आपको पता है ना मैं कितना खूबसूरत हूँ, कितना सुगंधित हूँ और भिन्न भिन्न रंगों में पाया जाता हूँ। बिल्कुल पता है मुझे। देखिए प्रभु, आपने मुझे धारण कर रखा है, माता लक्ष्मी ने मुझे धारण कर रखा है, सभी देवी देवता मुझे पसंद करते हैं और तो और प्रथम पूज्य गणेश को मैं अति प्रिय हूँ प्रभु। पहले आप मेरी बात सुनिए, पहले आपको मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। प्रभु ने कहा, समझो कमल, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मेरे दरबार में पहले कीचड़ आया था तो पहले तो मैं उसी की बात सुनूंगा ना, मैं गलत नहीं कर सकता। क्या प्रभु, आप एक ही बात को लगाए बैठे हैं। कमल ने फिर अपनी बात रखी, मैं कह रहा था ना कि पहले मेरी बात सुनिए। देखिए पहले मैं निकला था, लेकिन मैंने बताया कि सावन का महीना चल रहा है, आप सभी मुझे बहुत पसंद करते हैं और प्रथम पूज्य गणेश को तो मैं अति प्रिय हूँ। सबने मुझे रोक लिया, इसलिए मुझे आने में देर हो गई, वरना मैं कीचड़ से पहले निकला था प्रभु। प्रभु ने कहा, निकले होगे, मैं इस बात से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे दरबार में तो पहले कीचड़ आया, फिर मैं उसी की बात सुनूंगा। प्रभु आप समझते नहीं हैं, देखिए देवी लक्ष्मी ने मुझे धारण कर रखा है, आपने मेरे गुलाबी रंग को धारण कर रखा है और विद्या की देवी सरस्वती मेरे पीले रंग को पसंद करती हैं, दुनिया बनाने वाले ब्रह्मा जी मेरे सफ़ेद रंग को धारण करते हैं।
आपके प्रभु, आपके आराध्य, देवों के देव महादेव मेरे नीले रंग को पसंद करते हैं, देवी माँ दुर्गा मेरे लाल रंग को पसंद करती हैं, और प्रथम पूज्य गणेश के तो कहने ही क्या प्रभु। हाँ भाई, मालूम है वो तुम्हें अति पसंद करते हैं, तुम उनको अति प्रिय हो, यही ना? बिल्कुल प्रभु, अब आप समझ गए, मेरी बात सुनिए। प्रभु ने फिर अपनी बात कही कि नहीं, पहले तो मैं कीचड़ की बात सुनूंगा। तभी कीचड़ ने हाथ जोड़ते हुए प्रभु से विनती की, प्रभु कमल बच्चा है, आप उसकी बात पहले सुन लीजिए, मेरे साथ कोई बेईमानी नहीं होगी। प्रभु ने कहा, क्यों नहीं बेईमानी होगी, तुम तो पहले आए हो। नहीं प्रभु, बल्कि ये तो मेरे ऊपर उपकार होगा, मुझे कोई अपने पास कहाँ आने देता है, मुझे आपके दर्शन का लाभ मिलेगा थोड़ी देर और। ये तो मेरे लिए दोनों हाथों में लड्डू के समान है ना प्रभु। आखिर आप मेरी समस्या तो सुनेंगे ही, मेरी बात तो सुनेंगे ही, तब तक मैं क्यों ना आपके दर्शन का लाभ उठा लूं और कमल भी खुश हो जाएगा। जैसी तुम्हारी इच्छा, प्रभु ने कहा। फिर प्रभु ने कमल से कहा, बोलो क्या समस्या है तुम्हारी। क्या बताऊं प्रभु, इतनी सारी बातें मैंने बताई, मैं इतना खूबसूरत हूँ, इतना सुगंधित हूँ, सभी देवी देवता मुझे इतना पसंद करते हैं। हाँ भाई, ये मैं समझ गया, प्रथम पूज्य गणेश को तुम अति प्रिय हो, लेकिन ये सब तो खूबियां हैं तुम्हारी, समस्या तो बताओ। यही तो समस्या है प्रभु, यही समस्या है। मैं इतना सुगंधित हूँ, सभी लोग मुझे इतना पसंद करते हैं, मेरी इतनी डिमांड है प्रभु, फिर भी आपने मुझे कीचड़ में पैदा कर दिया। क्यों प्रभु, क्यों? प्रभु देखिए, आज मैं आपकी इन मधुर बातों में, मीठी मीठी मुस्कान में बिल्कुल नहीं आने वाला। प्रभु आप मुझे कीचड़ से निकाल के कहीं भी और कर दीजिए, नदी, तालाब, समंदर, पहाड़, बर्फ, कहीं भी प्रभु, लेकिन मुझे कीचड़ से निकाल दीजिए। प्रभु ने कहा, लेकिन तुम्हें जो चाहिए वो कीचड़ में ही मिलेगा, तुम्हारे जीवन के लिए अति आवश्यक चीजें कीचड़ में ही मिलती हैं। कोई बात नहीं प्रभु, मैं थोड़ा कम खूबसूरत दिखूंगा, मेरे पत्ते, मेरे फूल उतने खूबसूरत नहीं लगेंगे, लेकिन मुझे निकालिए। आपको पता है प्रभु, कीचड़ का एक छींटा, कपड़ों की तो बात छोड़िए प्रभु, अगर जूता चप्पल पर भी पड़ जाता है ना, तो लोग उसको धो करके अपने घर के अंदर जाते हैं, और आपने इतना खूबसूरत बनाया मुझे, और कीचड़ में नहीं प्रभु, मुझे वहाँ से निकालिए, मुझे नहीं रहना। और देखिए, मुझे समझाने की कोशिश ना करें, मैं ये ठान के आया हूँ कि मैं अब कीचड़ में नहीं रहूँगा, मुझे कहीं भी और शिफ्ट कर दीजिए। प्रभु ने कमल से कहा, अच्छा कमल, एक बात बताओ, दुनिया का ऐसा कौन सा पौधा है जिसके फल, फूल, पत्तियाँ, यहाँ तक कि जड़ और तने भी उपयोग में आते हैं? कमल ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, मैं प्रभु, और कौन? हाँ, अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हें तुम्हारे जन्म की कथा मालूम है? कमल मन ही मन ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ कि बताओ। पूरी दुनिया प्रभु का गुणगान करती है, उनकी कथा सुनती है, और वो प्रभु आज मुझे मेरे जन्म की कथा बताने वाले हैं। लग रहा है प्रभु कन्विंस हो गए हैं मेरी बातों से, आखिर मैं हूं ही ऐसा। माता लक्ष्मी कमल की बातों को, विचारों को सुन करके बड़ी हैरान है। कमल को तो घमंड हो गया है, वो भी प्रभु के सामने। कोई बात नहीं, प्रभु उसके घमंड को यूं हटा देंगे, उसे पता भी नहीं चलेगा। इधर कमल था कि अपनी बात पे अड़ा हुआ था, प्रभु की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। प्रभु ने फिर से कमल से कहा, सोच लो, मैं तो बैठा ही हूं भक्तों की समस्याओं को दूर करने के लिए, लेकिन देखो, तुम जो इतना गुणगान कर रहे थे कि तुम इतने सुगंधित हो, इतने खूबसूरत हो, रंग बिरंगे तरह तरह के रंगों में पाए जाते हो, फिर वैसा रहोगे कि नहीं रहोगे मेरी गारंटी नहीं है। प्रभु थोड़ा कम खूबसूरत दिखूंगा, लेकिन चैन की सांस तो ले लूंगा। आपको पता है कितना खराब लगता है। आपको नहीं पता होगा प्रभु, आप कैसे समझेंगे? प्रभु आप मुझे वहां से निकालिए, मुझे नहीं रहना प्रभु। और देखिए प्रभु, मैं आपसे विनती कर रहा हूं, मुझे बहलाने की, फुसलाने की कोशिश ना करें। प्रभु ने कहा, नहीं, जब तुमने कह दिया तो मैं क्यों बहलाऊंगा, फुसलाऊंगा। लेकिन क्या तुम अपने जन्म की कथा सुनना चाहोगे?
क्या ये जानना चाहोगे कि तुम किसकी तपस्या का फल हो? कमल फिर से बीच में टपक पड़ा। क्या प्रभु, मैंने ही तपस्या की होगी, तभी तो मुझे आपने इतना खूबसूरत बनाया। देखिए, आप मेरा ये गुलाबी रंग आपके हाथों में कितना खूबसूरत लग रहा है। और माता को देखिए, उन्होंने भी धारण कर रखा है मुझे। मैं कोई मामूली थोड़े हूँ जो प्रथम पूज्य गणेश हमेशा मुझे धारण करते हैं। ये बात तो तुमने सही कही कमल, तुम मामूली नहीं हो। खैर, ये बताओ, सुनना चाहोगे? कमल ने कहा, बिल्कुल प्रभु, क्यों नहीं सुनना चाहूंगा। आप सुनाइए मुझे, मैं सुनूंगा, जरूर सुनूंगा। तो सुनो, बहुत पहले की बात है। प्रभु ने कहानी कहने शुरू कर दी। बहुत पहले की बात है। किसी की तपस्या से पूरी ये दुनिया हिलने लगी। और जब कोई किसी की भी तपस्या कर रहा हो तो सबसे पहले अगर कोई परेशान होता है तो वो होते हैं इंद्रदेव। इंद्रदेव दौड़े दौड़े मेरे पास आए और उन्होंने कहा, प्रभु, कोई आपकी तपस्या कर रहा है, उसे जो चाहिए वो दे दीजिए, सिवा इंद्रासन के। मैंने कहा, अगर वो सच्चे मन से मेरी तपस्या कर रहा है और इतनी कठिन तपस्या कर रहा है कि पूरी दुनिया हिल रही है और आप भी आए हुए दौड़े, अगर उसने मुझसे इंद्रासन मांगा और उसके काबिल वो मुझे दिखा तो मैं अवश्य दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? भक्त है, तपस्या कर रहा है, तो उसे तो मनोवांछित फल दूंगा ही दूंगा। इंद्रदेव बहुत डरे हुए थे। जो भी वो कर सकते थे उन्होंने किया, पर तपस्या भंग नहीं कर पाए। फिर मैं उसके पास पहुंचा। पता है वो कौन था? मैं ही होऊंगा प्रभु, आखिर आप मेरी ही कहानी सुना रहे हैं ना। प्रभु ने कहा, नहीं, वो तुम नहीं थे, वो कोई और था। तो कौन था प्रभु? कमल ने कहा, वो कीचड़ था। कीचड़? हाँ। मैंने जाकर के कीचड़ से कहा, वत्स कीचड़, कहो, किस वजह से तुम इतनी कठिन तपस्या कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? कीचड़ ने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्रभु, मैं किसी वरदान की इच्छा से आपकी तपस्या नहीं कर रहा था। फिर मैंने पूछा, फिर क्यों कर रहे थे? बोलो। प्रभु, हर किसी के जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य है। मुझे अब तक अपने जीवन का उद्देश्य समझ में नहीं आ रहा। जो कोई भी मेरे पास से गुजरता है वो अपने नाक पर हाथ रख लेता है। और जैसा कि अभी अभी तुमने कहा था कमल, कीचड़ ने भी ठीक वही बात कही कि कपड़ों की तो बात छोड़िए प्रभु, लोग तो अपने जूते चप्पल पर भी मेरे एक छींटे को बर्दाश्त नहीं करते। वो उसे धोकर के ही घर के अंदर जाते हैं। तो क्या लोगों की नफरत झेलना ही ऐसा कुछ नहीं है जो मैं दुनिया वालों के काम आ सकूं, किसी न किसी बहाने आपके और बाकी लोगों के नजदीक रह सकूं? बस मैं यही जानना चाहता हूं। मैंने कहा, तो तुम्हें इस बात से शिकायत है कि तुमसे दुर्गंध आती है, लोग नाक बंद कर लेते हैं। कहो तो मैं तुम्हें चंदन की भांति सुगंधित कर दूं, जिससे लोग तुम्हें माथे पर लगाएं, या कहो तो इंद्रासन ही दे दूं। तब तो बहुत खुश हुआ होगा ना? कमल ने प्रभु से कहा। नहीं। कीचड़ शांत था। उसने कहा, प्रभु, आपने मुझे बनाया है तो कुछ सोच कर ही बनाया होगा। इतना दुर्गंधित इस तरीके से तो मैं क्यों कहूं कि आप मुझे सुगंधित कर दीजिए? मुझे सुगंधित होने की इच्छा नहीं है प्रभु। मैं तो बस अपने जीवन का उद्देश्य जानना चाहता था और चाहता हूं कि मैं भी किसी के काम आ सकूं, किसी की सेवा कर सकूं। अगर ये हो सकता है तो ठीक है, वरना मैं जैसा हूं मैं खुश हूं प्रभु। फिर मैंने कीचड़ से कहा, तुम्हें क्या लगता है कि लोग तुम्हारे पास नहीं आते, सब नहीं आते, और तुम मांग भी नहीं रहे हो वरदान, कुछ कह भी नहीं रहे? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे अंदर एक ऐसे पौधे का निर्माण करूंगा जिससे लोग खुशी खुशी तुम्हारे अंदर आएंगे। हालांकि कीचड़ को मेरी बातों पे भरोसा नहीं हुआ। मैं कह रहा था इसलिए वो चुपचाप सुन रहा था। तब जाकर के मैंने तुम्हें बनाया कमल, तुम्हें। तुम कीचड़ की तपस्या का फल हो। तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो कीचड़ ने तुम्हारे लिए किया है। कीचड़ तुम्हारा माता पिता है, तुम्हारा जन्मदाता है। उसकी तपस्या की वजह से तुम इतने खूबसूरत हो। तुम्हारी पत्तियों पर लोग पत्थर
तुम्हारी पत्तियों को लोग पत्तल की भांति इस्तेमाल करते हैं, उस पर खाना खाते हैं, गरीब आदमी के काम आते हो। सभी देवी देवता तुम्हारे फूल को पसंद करते हैं। तुम्हारे फल से बने मखाने अमीर से अमीर आदमी खाता है। कमल ककड़ी जड़ तक जो कीचड़ में सने हुए होते हैं, और लोग खुशी खुशी आते हैं और कीचड़ में से उस कमल ककड़ी को भी निकालते हैं। तो दुनिया में बहुत ऐसे कम पौधे हैं जिसकी पत्तियां, फल, फूल, यहाँ तक कि जड़ और तने भी लोग खुशी खुशी इस्तेमाल करते हैं। अब समझ में आया तुम्हें कि तुम किसकी तपस्या का फल हो, तुम ऐसे क्यों हो और क्यों तुम कीचड़ में ही हो। कमल जोर जोर से रोने लगा और प्रभु के चरणों पर गिर गया। प्रभु को लगा कि कमल को लग रहा है कि मैं उसे कीचड़ में ही रहने दूंगा, इसलिए वो रो रहा है। प्रभु ने कहा, कमल उठो, तुम्हें रोने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें कीचड़ में ही रखूंगा। तुम जहां कहो मैं तुम्हें वहां स्थानांतरित कर दूंगा, लेकिन उसके बाद की शिकायत मुझसे मत करना अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो। कमल रोता हुआ बोला, प्रभु मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि आप मुझे दूसरी जगह डाल दीजिए या डालेंगे कि नहीं डालेंगे। प्रभु मैं जहां पाया जाता हूं उसके आसपास झुग्गी झोपड़ी वाले गरीब लोग रहते हैं। उनमें से कईयों के माता पिता दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं या इस काबिल बनाने की कोशिश करते हैं कि वो यहाँ से निकलकर बड़े आदमी बन जाए, किसी काबिल बन जाए। और जो बच्चे यहाँ से निकल जाते हैं तो झुग्गी झोपड़ी में वापस नहीं आते, नाम तक अपना जोड़ना नहीं चाहते। कई तो ऐसे हैं प्रभु जो अपने माता पिता से रिश्ता ही तोड़ लेते हैं। मुझे देखकर बड़ा दुख होता था प्रभु कि आपकी सबसे सुंदर कृति मनुष्य है, लेकिन ये मनुष्य अपने माता पिता से ही इतना गंदा व्यवहार करता है। जो उन्हें इस धरती पे लाया, जो उनका जन्मदाता है, उसकी भी वैल्यू नहीं करते। कितने स्वार्थी है ये मनुष्य। मुझे बड़ा दुख होता था, लेकिन देखिए ना प्रभु, मैं हमेशा उनको दोष देता रहता था। और आज मैंने क्या किया? मैंने भी तो अपने जन्मदाता को कोसा, कितना भला बुरा कहा और हमेशा से कोसता आया हूं। अब मेरी भी गलती उतनी नहीं है प्रभु। लोग हमेशा कहते रहते हैं, मैंने सुना है कि कमल तो कीचड़ में ही खिलता है। कभी लोग ये नहीं कहते कि कमल कीचड़ में ही खिल सकता है और कहीं नहीं। बस इन्हीं सब बातों से मुझे घमंड हो गया था प्रभु, और मुझे लगा था कि मेरी वजह से कीचड़ की वैल्यू है। मैं कीचड़ की वजह से हूँ, वो मेरा जन्मदाता है। मैंने तो कभी ये सोचने की कोशिश ही नहीं की, जबकि मुझे जो भी चाहिए मेरे जीवन के लिए वो सब कुछ कीचड़ से मिलता है। घमंड करने लायक तो मुझ में कुछ है ही नहीं प्रभु। और मैंने उसी कीचड़ को कितना भला बुरा कहा, कितना कष्ट पहुंचा हुआ होगा उसे। मेरी बातों से कीचड़ तो दुखी हो गया होगा प्रभु। मैंने गुनाह किया है, मुझसे बहुत बड़ा अक्षम्य पाप हुआ है प्रभु, इसलिए मैं रो रहा हूँ। प्रभु ने कमल को उठाया, अपने सीने से लगाया और कहा, तुमने अपनी गलती मान ली, तुम्हें पछतावा हुआ, बस दूर हो गई। कोई शिकायत नहीं है मुझे तुमसे। लेकिन प्रभु कीचड़ को तो होगा ना। मैंने कितने कठोर शब्दों का प्रयोग किया उसके लिए, कितना दुख हुआ होगा। उसका सीना तो छलनी छलनी हो गया होगा प्रभु मेरी इन बातों से। प्रभु ने मुस्कुराते हुए कमल से कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं अपने भक्त को कष्ट नहीं होने दे सकता। देखो, उसकी तरफ देखो, वो तो सिर्फ मुझे और देवी लक्ष्मी को देखने में मग्न है, हमारे दर्शन का लाभ उठा रहा है। उसे हमसे और तुमसे कोई शिकायत नहीं। उसके कानों में तो तुम्हारे शब्द गए ही नहीं, मैंने जाने ही नहीं दिए। हाँ, ये अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, पछतावा हुआ, तुमने प्रायश्चित किया, बस यही बहुत बड़ी बात है। गलती तो किसी से भी हो सकती है, लेकिन उस गलती को जानना, उसे दूर करने की कोशिश करना, यही महानता है। वाकई में तुम महान हो कमल, इसीलिए हम सभी देवी देवता तुमको इतना पसंद करते हैं और प्रथम पूज्य गणेश तो तुम्हारा विशेष ख्याल रखते हैं। अब समझ में आया कि प्रथम पूज्य गणेश को तुम इतना प्रिय क्यों हो। देखो,
तुम्हें खुद ही अपनी गलती का एहसास हो गया। देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, अभी तक कीचड़ से मेरी बात नहीं हुई, लेकिन मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि कीचड़ यहाँ पर समस्या लेकर के नहीं, बल्कि मुझे धन्यवाद देने के लिए आया है और अभिवादन करने के लिए। चलो मैं पूछता हूँ। प्रभु ने कीचड़ की तरफ देखते हुए कहा, कीचड़, कीचड़, वत्स कीचड़, बोलो क्या समस्या है तुम्हारी। कीचड़ तो अब तक प्रभु के ध्यान में मग्न था, बस उनकी तरफ देखा रहा था। प्रभु की बातों को सुनकर उसका ध्यान प्रभु की तरफ गया। उसने कहा, हाँ प्रभु, हो गई, कमल की समस्या का समाधान हो गया प्रभु। हाँ, अब तुम बोलो क्या समस्या है तुम्हारी। कीचड़ थोड़ा आगे आया और कहा, प्रभु कोई समस्या नहीं है, मैं तो आपका धन्यवाद देने आया था कि आपने कमल जैसे पौधे को मेरे अंदर उपजा करके मेरे ऊपर जो एहसान किया है, बस उसका मैं कितना भी आपको धन्यवाद दूं कम ही है। सावन का महीना चल रहा है प्रभु, और चारों तरफ रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं। आप लोगों के भक्त आते हैं, खुशी खुशी मेरे अंदर और फल को फूल को लेकर के जाते हैं। मैं बहुत खुश होता हूँ प्रभु, बस इसी का धन्यवाद देने आया था। वैसे तो जगह जगह के अनुसार साल भर खिलते रहते हैं, लेकिन सावन से लेकर के दीपावली तक का जो समय होता है प्रभु, उसकी तो बात ही निराली होती है। बस धन्यवाद देने के लिए आया था प्रभु, और आपकी कृपा जिसके ऊपर बनी रहे उसको कौन सी समस्या हो सकती है प्रभु। आप तो अंतर्यामी हैं, बिना बताए है समस्या का समाधान कर देते हैं अपने भक्तों को, फिर कोई समस्या होगी कहाँ। बस अब चलता हूँ प्रभु। तभी कमल ने कहा, रुको कीचड़, हम और तुम दोनों साथ चलते हैं। फिर क्या था, कीचड़ और कमल अपने अपने दुख सुख बतियाते हुए वहां से चले गए। माता लक्ष्मी ने प्रभु की तरफ देखते हुए मुस्कान बिखेर दी और कहा, प्रभु वाकई आप महान हैं,